Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. 10th class, we are discussing unit number 10, that is simple harmonic motion and waves. Today we are discussing numericals 10.1 example, that is find the time period and the frequency of a simple pendulum 1 meter long at a location where g is equal to 10 meter per second per second. डाटा में हमारे पास जो गिवन है फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने फाइंड करनी है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक वेरी लास्ट लेक्चर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है. दैट वाज t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g. आप लोगों को याद होगा पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग जिसकी लंबाई जो है 1 मीटर है एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. जहाँ पर वो पड़ा हुआ है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड उस वक्त होता है जब ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ होता है या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ प्लेस्ड होता है. उस वक्त हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 10 मीटर पर सेकंड होता है. अब हमारे पास जो डेटे में गिवन है वो हमारे पास क्या है, पहले तुमने बताना है कि फाइंड क्या करना है, उसने ये पूछा हुआ है. अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो डेटे के बाद ही राइट की जाती है, डेटे से पहले राइट नहीं की जाती. तो सबसे पहले हमने देखना है कि डेटे में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं. फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. अब सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग सबसे पहले उतारा उसकी लेंथ. तो यहाँ पर हमने उसकी लेंथ लेनी है स्मॉल l दैट इज 1 मीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है. उसकी जगह पर हमने मीटर ले लिया. एट लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको हम देखते हैं जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है. अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. अब टू फाइंड में चलते हैं. जो चीज़ फाइंड करनी है यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड. उसमें दो चीज़ें गिवन है अभी. सबसे पहले हमारे पास है टाइम पीरियड, उसकी जगह पर लिखते हैं टाइम पीरियड. कैपिटल टी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा. अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है अभी फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी राइट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज क्वेश्चन मार्क. अब हमारे पास क्या लिखना है, दूसरी चीज़ जो तीसरी चीज़ होती है वो आपने लिखना है उसका फार्मूला. अब फार्मूले में हम देखते हैं कि क्या कौन सा फार्मूला होता है. जबकि हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ डिस्कस की थी कि t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट दैट इज द फार्मूला टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब पहला जो हमारे पास फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट l ओवर g. अब दूसरा जो हमारे पास फाइंड करना है वो फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उसके के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए 1 ओवर t उसका टाइम पीरियड आ गया. अभी अब हमने जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज कैलकुलेशन. जो चीज़ हमने वहाँ से फाइंड करनी है इसकी वजह से हमने उसको सिंप्लीफाई करना है. तो हम लिखेंगे वी नो दैट. सबसे पहले हमने फाइंड करना है अभी उसका टाइम पीरियड, उसकी जगह पर उसका हम फार्मूला लेते हैं. अभी वो फार्मूला हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g. अब टाइम पीरियड चूँकि फाइंड करना है हमारे पास डेट टू फाइंड में हमने लिखा हुआ है 2 वैसे का वैसे. पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 3.14 आ जाता है. अभी l ओवर g है, l की वैल्यू देखते हैं. l हमारे पास 1 है, उसकी जगह पर 1 पुट कर दिया. g की वैल्यू 10 है, उसकी जगह पर 10 पुट कर दिया. उसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट मौजूद है हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया. अब t वैसे का वैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.28 आ जाता है इंटू 1 ओवर 10 का मतलब 0.1 इसका स्क्वायर रूट. अब t इज इक्वल टू 6.28 वैसे का वैसे. अब 0.1 का स्क्वायर रूट लेते हैं. अभी स्क्वायर रूट 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.3162.
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.28 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है अभी उसका 1.98 यानी 1.99 या अप्रॉक्सीमेटली उसे आप 2 भी ले सकते हैं। अभी टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड होता है, इसलिए हमारे पास उसका पहला आंसर आ गया। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, तो f इज इक्वल टू 1/t की वैल्यू 1.99 है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.99 दैट इज़ 0.50 या 0.5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ हमारे पास यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ हर्ट्ज़। hg से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है, सॉरी जो उसकी एग्जांपल थी वो कंप्लीट होगी। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है 10.1, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। अब यहाँ पर जो हमारे पास डेटा गिवन है उसमें सबसे पहले वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिखते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे पास डाटा मौजूद है वैसे वैसे उसको हम राइट करते जाते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड कैपिटल T दैट इज 2 सेकेंड। उसके बाद उसने बताया हुआ है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, ज़मीन पर उसकी लेंथ क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़, अब व्हाट विल बी लेंथ ऑन द मून, अब चांद पर मून पर उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। इफ़ GM से मुराद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून इज इक्वल टू GE/6, GE से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है ओवर 6, यानी उसका छठा हिस्सा रह जाता है, वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ गिवन है दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, उसे हम GE से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा जो गिवन है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। GM से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू GE/6। अब ये चीज़ क्लियर हो रही है, यानी GM इज इक्वल टू GE हमारे पास 10 है ओवर 6, इसको डिवाइड करते हैं यानी 10/6 मीटर पर सेकेंड। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। 10 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.666 यानी 1.67 मीटर पर सेकेंड। यानी ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो 10 मीटर पर सेकेंड है, वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टू फाइंड में हमने देखना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो गिवन है ज़मीन का भी और मून का भी। उसने सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो भी बता, सॉरी टाइम पीरियड जो है वो भी बता दिए। लेंथ हमने फाइंड करनी है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, ज़मीन पर उसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और चांद पर उसकी लेंथ क्या होगी। दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। टू फाइंड में जाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली है लेंथ ऑन अर्थ, यानी LE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज जो है लेंथ ऑन मून, LM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास जो उसका फार्मूला है, फार्मूला सेम चलना है जो हमारे पास गिवन है टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला सिंपल पेंडुलम के लिहाज से। हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू 2πL/G स्क्वायर रूट इंटू L/G स्क्वायर रूट। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो हमने राइट कर लिया, फार्मूला राइट कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, अभी कैलकुलेशन में उसका आंसर क्या जाके बनता है। अभी अब सिंप्लीफाई हमने जो करना है वो इसी कैलकुलेशन की मदद से करना है। तो पहला हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ है। वी नो दैट T इज इक्वल टू 2πL/G स्क्वायर रूट, क्योंकि अर्थ के हवाले से बात करें LE हो जाएगा और GE हो जाएगा। अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है सबसे पहले T इज इक्वल टू 2πLE/GE। T हमारे पास गिवन है 2, उसकी जगह पर 2 ले लेते हैं अभी, इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे। पाई की वैल्यू हुई मैंने आपको बताई है 22/7 यानी 3.14 LE।
LE चूँकि हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे आ जाएगा ओवर GE हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, उसकी जगह पर 10 इसका स्क्वायर रूट। अब 2 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं 6.28 इंटू LE ओवर 10 इसका स्क्वायर रूट। अब 6.28 चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसे डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 6.28 इज इक्वल टू LE ओवर 10 इसका स्क्वायर रूट। अब 2 डिवाइड बाई 6.28 करते हैं अभी 0.3184 आ रहा है हमारे पास, 0.3184 इज इक्वल टू LE ओवर 10 इसका स्क्वायर रूट। चूँकि हमने LE फाइंड करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स का हम लेते हैं अभी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.3184 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू LE ओवर 10 इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 0.101 इज इक्वल टू LE ओवर 10। क्योंकि LE फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, LE मल्टीप्लाइड 1 LE आ जाएगा 0.101 इंटू 10। जब इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है अभी 1.01 मीटर, क्योंकि यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है, तो ये उसका आंसर आ गया। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है दैट इज़ लेंथ ऑन मून है, तो इसी तरह से हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट। चूँकि लेंथ ऑन मून है तो इस तरह से उसकी वैल्यू पुट करनी है। T वैसे का वैसे वही 2 आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे पाई की जगह पर 3.14, LM हमने फाइंड करना है, GM हमारे पास 1.67 है उसका स्क्वायर रूट। चूँकि हमने पहले निकाला हुआ है वही वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू 6.28 LM ओवर 1.67 उसका स्क्वायर रूट। अब 6.28 मल्टीप्लाई इधर कर दो, फिर से डिवाइड हो जाएगा 6.28 इज इक्वल टू LM ओवर 1.67 इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ से दोबारा देखते हैं अभी हमारे पास जो चीज़ गिवन है इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.3184 इज इक्वल टू LM ओवर 1.67 इसका स्क्वायर रूट। अब चूंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना है अभी। अब इसका स्क्वायर लेते हैं 3.3184 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू LM और 1.67 इसका स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर 0.101 आ गया, LM ओवर 1.67 वैसे का वैसे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LM 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वैसे का वैसे 0.101 इंटू 1.67 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं क्या आंसर आता है अभी 0.101 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 वो हमारे पास आ रहा है 0.168 आ रहा है। तो 0.17 ले लेते हैं, उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि 0.168 आ रहा था, 85 से ग्रेटर फिगर है इसलिए उसकी जगह पर हमने 0.17 ले लिया। मीटर क्यों लिया है? क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ये हमारे पास चाहे आप अर्थ पर हैं चाहे आप मून पर हैं उसके यूनिट में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब जो लेंथ ऑन मून है वो हमारे पास 0.17 मीटर हो जाती है, लेंथ ऑन अर्थ जो है वो 1.01 मीटर हो जाती है अभी। थैंक यू।